पहले तो मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे का बयान अजान के ऊपर, मदरसे के ऊपर, मुस्लिम बहुल इलाकों के ऊपर। उसके बाद में रामनवमी का जुलूस निकला। जुलूस के साथ साथ कई जगह विवाद भी खड़े हो गए। कहीं पे पथराव हुआ तो कहीं लाठीचार्ज हुआ, कहीं पे एक एफआईआर दर्ज हुई और कई लोगों को जो है चोटें भी लगी, कुछ घायल हुए। त्यौहार किस लिए होता है, त्यौहार क्यों मनाया जाता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, त्यौहार इसके लिए बनाया जाता है जो राम ने, जिसने सही मायने में रामचरितमानस पढ़ा है, तो राम का जो चरित्र है, क्या वो ऐसा चरित्र था जो आज जो है जनता दिखा रही है। रामनवमी के अवसर पर जो भोंगे बजाए जा रहे हैं या ढोल ताशे बजाए जा रहे हैं या लोगों को उकसाने का काम किया जा रहा है, क्या यही रामचरितमानस था? इन्हीं सवालों को लेकर इस समय मैं आया हूँ एमआईएम के मुंबई अध्यक्ष फैयाज़ अहमद जी के यहाँ। फैयाज़ अहमद जी, ये बताइए, रामनवमी का त्यौहार आया, रामनवमी मनाया जाता है पूरे देश भर में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ में, मगर इस बार का रामनवमी का त्यौहार जो है पूरे देश भर में कहीं ना कहीं उथल पुथल खड़ा करता नजर आया। सर, आपको क्या लगता है ऐसी हरकतों के पीछे किन गुटों का, किन लोगों का हाथ होता है? देखिए, रामनवमी का जो त्यौहार है ये शांति का प्रतीक है, लेकिन जो लोग ये मना रहे हैं वो अशांति फैलाने के लिए कर रहे हैं। मैं एक हिंदुस्तान मुल्क में हूँ, मैं जहाँ सभी तहजीब, सभी कल्चर, सभी मजहबों से मिलकर एक देश बना है। लेकिन ये 2022 और 23 मैं समझता हूँ कि बहुत ही कठिन समय है देश के लिए। हमको चाहिए कि जो सेकुलर जहन की जनता है वो एक हो और इनके खिलाफ खड़ी हो, वरना देश का संविधान टूटेगा तो देश बिखर जाएगा। और रामनवमी के नाम पर ये देश को तोड़ने का प्रयास है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मजहबों को अलग अलग करने का प्रयास है और एक दहशत का वातावरण क्रिएट करने का प्रयास है। अभी आपने देखा औरंगाबाद के अंदर तलवारों का, हजारों तलवारें वहाँ पर लाई गई थी, पकड़ा गया। तो ये सब्जी काटने के लायक क्या आपने, या फल फ्रूट काटेंगे इससे आप, या क्रिकेट खेलेंगे इससे आप? ये किस चीज़ के तलवारें यहाँ लाई गई हैं? ये तलवारें एक सोचे समझे मंसूबे के तहत लाई गई हैं और कितनी तलवारें पास हो चुकी हैं जिसके बारे में कोई जिक्र नहीं है, न सरकार के पास कोई आंकड़ा है। माने आज ये फिरका परस्त अनासिर मुल्क को एक अलग दिशा में ले जाने के चक्कर में है, मुल्क को खौफ के दहशत में ले जाने के उसके मंसूबे में है। ये इतनी तलवारें जो पकड़ी गई हैं उसका संदेश मुल्क की जमहूरियत को खतरा है और हमारी सरकार जो है वो खामोश तमाशबीन बनी बैठी हुई देख रही है और उसी के लिए जो है ये सारा कांड हो रहा है। जहाँ तक मालूनी की बात है तो मैं आपको बताऊं, हिजाब के ऊपर हमारी वहाँ की महिला अध्यक्ष बम्बई की, उसने प्रोटेस्ट रखा था और शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट था। जिस दिन प्रोटेस्ट था उस दिन सुबह 10 बजे मुझको आगरी पहाड़ी के चौकी बुलाया गया, मुझको बिठा लिया गया। वारिस पठान को भी उनके घर से पुलिस ने डिटेन किया, ले जाकर रिसीवर से बिठा लिया गया। हमारी महिला अध्यक्ष को भी घर से ले जाकर या रोड से ले जाकर उनको चौकी में 8 बजे छोड़ा गया शाम। हम तो शांतिपूर्वक कर रहे थे और जहाँ खड़े होकर कर रहे थे, हम रोड पर चल नहीं रहे थे। हम, आपको ये पता था जितने भी लोग मालाड़ मावनी में आए हैं सब बाहर से आए हैं, इलाकाई आदमी एक भी नहीं था वहाँ पर। आपने वीडियोग्राफी की, वहाँ डीसीपी, एसीपी से सब मौजूद थे। उनकी आंखों के सामने जत्था निकला, मस्जिदों के बाहर गया, बेहरमती की गई, अनशन नारे लगाए गए और पुलिस की नाक के नीचे सारा काम हुआ। पुलिस रोकने में असफल है।
हमारे लिए कानून अलग और इन फिरका परस्तों के लिए कानून अलग। जो देश तोड़ने की बात करते हैं उनके लिए कानून अलग है, और जो देश जोड़ने की बात करता है उसके लिए कानून अलग। तो ये परिभाषा नहीं चलेगी। देश संविधान के तय चलेगा, और संविधान एक है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। जो समान रहेगा उसके लिए कानून एक है, जो उसके विपरीत जाएगा उसके खिलाफ भी कानून जाना चाहिए। सर मैं अगर बात करूं, जैसे देश की आपने बात करी, गुजरात, मध्य प्रदेश, बांग्लादेश और JNU तक, जहाँ पे छात्र पढ़ते हैं, शिक्षा हासिल करते हैं, शिक्षा का मंदिर है, वहाँ पे तक झड़प हो गई। तो सर ये पूरे देश भर में ये माहौल बन रहा है, कहीं पथराव हो रहा है, कहीं कुछ और हो रहा है। तो ये किस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है? आने वाला समय क्या ऐसी ही कठिनाइयों से जूझना पड़ेगा लोगों को? देखिए, ये देश, मैंने शुरू में कहा था कि बड़े कठिन दौर में है। ये मुसलमानों के ऊपर ये जो हमले हो रहे हैं, ये खौफ और दहशत का माहौल दिखाया जा रहा है। एक सोचा समझा मंसूबा है। दरअसल असली निशाने पर है OBC है, बैकवर्ड है, अदर कास्ट है, इनको निशाना बनाया जा रहा है। और ये सिर्फ दिखाने के लिए मुसलमान है। मुसलमानों के अंदर खौफ पैदा करो, डर पैदा करो, हा? और मुसलमानों को एकदम नील डाउन कर दो। ये इनकी प्रयास है, इनकी कोशिश है, जो कि मुसलमान न कभी था न भी कभी होगा। न तुम्हारी ज़ात से डरा है न डरेगा। वो मुल्क के संविधान की इज्जत करता है और मुल्क के संविधान पे भरोसा करता है, और हमको यकीन है कि मुल्क का संविधान सलामत रहेगा। और तुम सब दिल की सलाखों के पीछे जाओगे, थोड़ा समय लगेगा। ये हिंदुस्तान, ये भारत की जनता जो है, ये इतनी मूर्ख नहीं है। आपके हर स्टेप्स को देख रही है, हर सोच को देख रही है। और ये देश एक बहुत ही महान देश है, बहुत ही बड़ा देश है, इसकी सोच भी बड़ी है। तो तुम जैसे फ़िरका परस्त, कम नज़रिए वाले लोग जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको बांटना चाहते हैं और राज्य करना चाहते हैं आप, जो इम्पॉसिबल लगता है मुझको। आपकी सोच नाकाम हो जाएगी। आप जो प्रयास कर रहे हो वो प्रयास विफल हो जाएगा इंशाल्लाह। फैयाज़ जी, आपको लगता नहीं है कि ये कहीं ना कहीं ब्रिटिश राजनीति की तरह इस बार राजनीति की जा रही है कि फूट डालो और राज करो वाला सिस्टम है? क्योंकि अगर जनता, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, बौद्ध सब अगर एक मंच पर एक साथ में आ जाएंगे तो सरकार के लिए कहीं ना कहीं खतरे की घंटी बजने लगेगी। क्योंकि महंगाई जिस स्तर पर पहुंच चुकी है और जिस स्तर पर तेल के दाम बढ़ रहे हैं और बेरोज़गारी बढ़ रही है और जिस स्तर पर जो लोग परेशान हैं, उसको कहीं ना कहीं उससे जहन भटकाने के लिए धर्म का कार्ड जो है, धर्म का ताश का पत्ता जो है, वो लोगों के सामने फेंका जा रहा है ताकि ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई जाए। देखिए, अभी कोरोना ख़त्म हुआ है। कोरोना के अंदर हम लोगों ने मांग की थी कि भाई महाराष्ट्र सरकार जो है बिजली बिल माफ़ करे। आज आदमी घर में बैठा हुआ है, पूरे परिवार का बोझ उसके ऊपर है। घर के सोना चांदी बिक चुके हैं, घर का खर्च आने के अंदर लोग परेशान हैं, और ऊपर से बिजली बिल जो है उन लोगों पर आफत ढाए हुए हैं। वो तो सरकार ने किया नहीं। जहाँ तक बात है इस सरकार की जो मुल्क में आज है, वो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, अपनी कारकर्दगी को छुपाने के लिए आज देश को गुमराह कर रही है, और देश हर चीज़ देख रहा है। आज रेलवे स्टेशन बिक गए, एयरपोर्ट बिक गए, पेट्रोल की जितनी भी एजेंसी बिक गई, लाल किला बिक गया। बचा क्या देश में? सारी संस्थाओं को आपने बेच दिया। आज जो है मसला रोजगार का है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। आज भुखमरी के कगार पर आ गया देश, उस पर चर्चा होनी चाहिए। बेरोजगारी पे चर्चा होनी चाहिए, एजुकेशन पे चर्चा होनी चाहिए, मेडिकल हेल्थ पर चर्चा होनी चाहिए।
वो चर्चा छोड़कर आप यहाँ पर चल गए, हिंदू मुसलमान चले गए आप, समझे। तो हिंदू मुसलमान जाके मतलब है कि आप लोगों का जहन डाइवर्ट कर रहे हैं, अपने मकसद को पाने के लिए लोगों के जहन को गुमराह कर रहे हैं। हिंदू आप हैं, मुसलमान मैं हूँ, ये तो खुली किताब है ना। अब इसमें विवाद पैदा करने का मकसद क्या तुम्हारा? अजान का मसला लिया, ट्रिपल तलाक का मसला लिया, हिजाब का मसला लिया, ये क्या है? क्या हिजाब से मुल्क की इकोनॉमिक सही होगी? ट्रिपल तलाक से मुल्क की इकोनॉमिक सही होगी? मसले का हल होता है कैसे? ये अजान के ऊपर पाबंदी लगाने से मुल्क की इकोनॉमिक सही होगी? तो मेरा भाई कहने का मतलब ये है कि हमारी जो सोच है वो सोच कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने का प्रयास किया जा रहा है। फैयाज जी, जिस तरीके से आपने अजान की बात कही, तो कई सारे ऐसी भी स्टेटमेंट जी जैसे कि यानी काफ़ी सारे स्टेटमेंट ऐसे आए कि एमआईएम हमेशा से मुसलमानों का मुद्दा जो है ज़ोर शोर से उठाती रही, मगर कहीं ना कहीं अजान के मुद्दे को लेकर एमआईएम के जो आला नेता है उनकी तरफ से कोई बयान अब तक का सामने नहीं आया, क्या वजह रही? देखिए, अजान पे बहुत से बयानात हमारे लोगों ने दिए और अजान का मुद्दा जो है ये पॉलिटिकल सोच ही है। और ये पहले मंगल प्रभा लोढ़ा ने इस मुद्दे को उठाया और ये जिक्र किया कि पोल्यूशन फैलता है। फिर राज ठाकरे साहब भी इस मुद्दे को उठाए, क्योंकि राज ठाकरे को अभी चुनाव है मुंबई नगर पालिका का और उनको अपनी ज़मीन तलाशनी है। तलाशने के सबसे कमज़ोर पहलू मुसलमान दिखाई दिया इनको और नमाज दिखाई दिया। और रमज़ान महीना भी लग गया है, सब्र का महीना है, इबादत का महीना है। इस महीने के अंदर अगर नमाज के ऊपर टारगेट करेंगे, अजान पर टारगेट करेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा टीआरपी बढ़ेगी आपकी। छोटी सी बात पूछता हूँ मैं, जो लोग ये बात कहते हैं कि हमने कुछ नहीं कहा, सरकार तो उन्हीं की है ना, सत्ता में तुम ही हो ना, कैसे इतनी बड़ी भाषा कर दे सका? और सबसे बड़ी बात यह है कि एक जगह उसने विवादित बयान दिया, आज ही के दिन थाना में उसका दूसरा प्रोग्राम होने जा रहा है और आपके ही मार्गदर्शन में हो रहा है। कैसे कर रहा है वो आदमी? असद साहब के लिए जब आते हैं तो पाबंदियां लग जाती हैं, अकबर साहब आते हैं पाबंदियां लग जाती हैं, राज ठाकरे पाबंदी नहीं, मुल्क तोड़ने वाले पर पाबंदी नहीं। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अजान का मसला ऐसा है ना कोई बंद किया है ना बंद करा सकता है। अजान हर सेकंड में दुनिया में हर कोने में अजान होती है। ये इनकी बदबख्ती है, इनकी सोच है कि अजान कोई बंद करा पाएगा। अजान कोई नहीं बंद करा सकता। हर सेकंड दुनिया में किसी न किसी कोने में अजान दी जाती है, अल्लाह को याद किया जाता है, दावतें पहुंचाई जाती हैं। ये राज ठाकरे हो, ये इनके कितने भी रफीक़-ए-कार हों, कुछ भी कर लें, अजान तो बंद नहीं होगी। और ये अजान का मसला उठाकर अपनी राजनीति को चमकाने की बात करते हैं। ये धर्म का मामला है, हम कभी किसी धर्म के बारे में बोलते नहीं, न किसी के बारे में तनकीद करते हैं। लकुम दीनुकुम वली दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन हमारे साथ। हमने कभी भी तुम्हारे धर्म के ऊपर कभी भी कोई टिप्पणी नहीं की, चाहे कोई भी धर्म हो। हम अपने धर्म के बारे में बेहतर बात बताते हैं। तो मेरे जो दोस्त हैं जो मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि इमाम पार्टी ने कुछ नहीं कहा, सबसे पहला सवाल है कि सरकार आपकी है और आपकी सरकार पे मुसलमानों पर एक के बाद एक हमले होते चले जा रहे हैं। आज हथियारों का ज़ख़ीरा पकड़ा गया है, कितने ज़ख़ीरे जमा हो गए होंगे इसके बारे में कुछ इल्म भी नहीं है। तो ज़ख़ीरे क्यों जमा हो रहे हैं, ये भी सवालिया निशान है। ये सोच बनाई जा रही है, ये भी सवालिया निशान है। सर, फैयाज अहमद जी, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा। दिल्ली के अंदर धर्म गुरुओं की सभा होती है,
उसमें वर्गलाने वाली बात की जाती है, भड़काने वाले, दंगा भड़काने वाली बात की जाती है। महाराष्ट्र के अंदर सभा होती है, एक साध्वी आती है और लोगों को हिदायत देती है, तलवारें रखो, ये करो, वो करो, इस तरीके की बातें की जाती है। सर, ये देश भर में किस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है? क्या ये सिर्फ मुस्लिम विरोधी हैं या दलित विरोधी हैं, या तो ये समाज को बांटने के लिए खासकर कुछ लोगों को, गुर्गों को इन लोगों ने रास्ते पर छोड़ रखा है ताकि जो है असल मुद्दे जो हैं उससे हट जाएं लोग और इन सारी चीज़ों में उलझ कर रह जाएं? देखिए, इस दुनिया में हमने हिटलर की भी तारीख पढ़ी। हिटलर ने यहूदियों के साथ जो कुछ किया उस सब किताबों में दर्ज है। गुजरात में जो कुछ हुआ वो भी किताबों में दर्ज है। मुजफ्फरपुर में हुआ सब किताबों में दर्ज है। मालेगांव में हुआ किताबों में दर्ज है। भिवंडी में हुआ किताबों में दर्ज है। हर फसादात के पीछे इन फिरका परस्त ताकतों का हाथ था। मुसलमानों को ना उठने देना, ना आगे बढ़ने देना, ये इनका मकसद है। तो मेरी सोच ये है कि जो ये दिन जो 22 और 23 है, ये हिंदुस्तान के लिए बहुत ही ख़तरनाक है। मुल्क की एकता के लिए ख़तरनाक है। मुल्क की जमहूरियत को ख़तरा है। इसके लिए जितनी भी सेकुलर ताकतें हैं उनको मुत्तहिद होना पड़ेगा, वरना स्पेन की तारीख, जर्मनी की तारीख, गुजरात की तारीख दोहराई जा सकती है हिंदुस्तान के अंदर। क्योंकि जिस तरह का माहौल क्रिएट किया जा रहा है और भयभीत करने का चक्कर शुरू है, तो इसका अंत ये लगता है कि आखिर में जाकर ये कुछ ना कुछ करेंगे। और हमको दहशतगर्द बोलते हैं, खुद दहशतगर्दी का काम करते हैं ये लोग, और हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि हम दहशतगर्द हैं। आप बताइए, जितने भी फसादात हुए क्या मुसलमानों ने किए? एक में भी मुसलमानों का रोल नहीं है। हर जगह शुरुआत इन फिरका परस्त लोगों ने काम किया है। मैं हिंदुओं की बात भी नहीं करता हूँ। हिंदू पूरे हिंदू फिरका परस्त नहीं है। उसमें चंद लोग जो आरएसएस जहन के लोग हैं, बजरंग दल के लोग जहन के जो लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के जहन के जो लोग हैं, इनकी सोच ये है कि मुसलमानों को डिवाइड करो, हिंदुओं से अलग करो और अपनी ताकत बनाओ आप। और इसी के लिए सारा षड्यंत्र रचा जाता है और देश को तोड़ने को, कमज़ोर करने का प्रयास किया जाता है। आज चाइना और हिंदुस्तान दोनों मुल्क साथ में आज़ाद हुए। आज चाइना 100 साल ऊपर चला गया हमसे और 100 साल पीछे हम चले गए। देन किसकी है? ये ब्राह्मणवाद की देन है, देश को तोड़ने की राजनीति है। जी, ये मुल्क को आज़ादी 200 साल गुलामी के बाद मिली है, उसकी कदर करनी चाहिए और इस मुल्क के आइन की हिफाजत करनी चाहिए। मुल्क का आइन रहेगा तो हिंदू भी महफूज रहेगा, मुसलमान भी महफूज रहेगा, सिख भी महफूज रहेगा और सभी कौमें महफूज रहेंगी। अगर देश का संविधान टूटेगा तो देश बिखर जाएगा और ये देश बिखरने की कगार पर ला रहे हैं लोग। हिंदू राष्ट्र को बनाना, देश के संविधान को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। ये ना कभी कर पाएंगे ना हो पाएगा। हमारी कोशिश है कि मुल्क का संविधान सबसे बड़ा है, सबसे बाला है, सबसे अबतर है, जिसने सबको इज्जत दिया, एहतराम दिया, प्यार दिया, मोहब्बत दिया और सबको न्याय दिया, वो इस मुल्क का संविधान है। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है। जैसे कि आपने सुना, ये थे फैयाज अहमद जी, जो कि मुंबई अध्यक्ष है। सवाल थे कि देश का माहौल ये किस तरफ जा रहा है। फैयाज जी ने कहा, कई सारे इतिहास की बातें उन्होंने गिनवाई। हिटलर ने जिस तरीके से कहर ढाया यहूदियों पर, उसके बाद में जिस तरीके से गुजरात उन्होंने दोहराया और कई मुजफ्फरपुर दोहराए, तो इन सब कारणों, इन सब दंगों के पीछे का कारण क्या होता है? जातिवाद। अक्सर कर देखा जाता है दंगों के पीछे जातिवादी लोगों का बहुत बड़ा योगदान होता है। दंगा भड़काने के पीछे, जनता को वर्गलाने के पीछे और एक दूसरे के खून का प्यासा बनाने के पीछे। इस समय देश की सब में ज़्यादा ज़रूरत क्या है? ज़रूरत है रोज़गार, ज़रूरत है महंगाई कम करने की, ज़रूरत है देश को आगे बढ़ाने की, ज़रूरत है देश को उस स्तर पर पहुंचाने की कि विश्व जो है
विश्व में जो है भारत भी विश्व गुरु के नाम से जाना जाए, मगर उसके उलट यहाँ पे कुछ और चल रहा है। यहाँ राजनीति होती है धर्म की, ना के लोगों के रोजगार की। यहाँ पे राजनीति होती है जातियों की, कभी रामनवमी के नाम पर, तो कभी अजान के नाम पर, कभी मदरसों के नाम पर, कभी गाय के नाम पर, कहीं हिजाब के नाम पर, कहीं हलाल के नाम पर। अलग अलग नाम, शक्ल अलग अलग होती है, नाम अलग अलग होता है, मकसद सिर्फ एक होता है कि देश का माहौल खराब किया जाए, जनता में आपस में फूट डाली जाए। तो मैं अपने इसी चैनल के माध्यम से आपसे निवेदन करना चाहूँगा और द डेली इंडिया न्यूज़ के जो व्यूवर्स हैं उनसे कहना चाहूँगा, जो दर्शक है, कि ऐसे लोगों की बहकावे में ना आए जो कि देश को तोड़ने का काम करते हैं। जैसे कि फैयाज़ अहमद जी ने कहा कि देश को इस समय सब में ज़्यादा ज़रूरत अगर किसी चीज़ को बचाने की है तो वो देश के संविधान को बचाने की है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र के नाम पर जिस तरीके से संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है उसे बचाने की जो है सबको एकजुट आने की ज़रूरत है। और जब सब एक मंच पर सब एक साथ में अगर आएंगे तो ऐसी शक्तियों को पैरों तले रौंदा जा सकता है और ऐसे उठने वाले फनों को जो है कुचला जा सकता है, ताकि आने वाले समय में ये माहौल में इस तरीके का जहर ना घोल पाए। कैमरामैन साटविलकर के साथ सही शेख की रिपोर्ट, द डेली इंडिया न्यूज़, मुंबई।